ठीक है, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हो गया था ना, ये लास्ट इमेज यही लगाया था ना मैंने। ठीक है, ये बताऊंगा अभी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। पहले मैं इन सबको क्लियर कर लेता हूँ। जेड स्कोर बताना है, टी स्कोर बताना है। ये डेटा देख लेना कहाँ है ये। ठीक है, इसका पाथ रहने दो इधर। ठीक है, और हमें ये पढ़ना है और फीचर स्केलिंग पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो डेटा का जब हम फ्रीक्वेंसी प्लॉट करेंगे, फ्रीक्वेंसी प्लॉट मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, जिसे हिस्टोग्राम प्लॉट हम बोलते हैं। और हम पाएंगे कि अगर ये इस तरीके से बेल कर्व डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मैं बोल सकता हूँ कि वो मेरा डेटा स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि तीन पार्ट में आपका डिवाइड होता है पोर्शन, हमने पढ़ा था। जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो डेटा हमारा तीन सिग्मा में डिवाइड होता है गाइस। कितने सिग्मा में डिवाइड होता है? 3 सिग्मा में। ये कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, है ना। अगर डेटा आशु मैंने ऐसे प्लॉट किया हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके से दिखा, उसकी लाइन मुझे कुछ इस तरीके से दिखी, तो मैं बोल सकता हूं कि डेटा मेरा 3 नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में आ रखा है। इसे हम एम्पेरिकल रूल भी बोलते हैं। ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर इस तरीके का डेटा दिखा, इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा, तो वन स्टैंडर्ड डेविएशन के लेफ्ट में जाएंगे या वन स्टैंडर्ड डेविएशन के राइट में जाएंगे। तो मेरे पास कितना स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा? वन लेफ्ट और वन राइट मिला करके पूरा वन स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्लीट, लेफ्ट और राइट का पूरा मिला करके वन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैं अपने डेटा का कितना परसेंट कैप्चर कर लूंगा? 68%। कहने का मतलब ये है कि एक गाय बंधी हुई है रस्सी से, ठीक है, और वो वन स्टैंडर्ड डिवीजन घूम सकती है अपने घास के पास। तो मतलब जब वो पूरे वन स्टैंडर्ड डिवीजन घूम सकती है तो उसने पूरे घास का कितना परसेंट घास खा लिया? कितना परसेंट भाई? 68%। क्यों? क्योंकि वो वन स्टैंडर्ड डिवीजन के आसपास घूम सकती थी। और वन स्टैंडर्ड डिवीजन डेटा कैप्चर करने का मतलब है कि पूरे डेटा का 68% डेटा आपके कितने स्टैंडर्ड डिवीजन के अंदर में आ जाता है? वन स्टैंडर्ड डिवीजन के अंदर में आ जाता है। कोई डाउट तो नहीं इस स्टेटमेंट में? नो। अगर मैं बोलूं वो गाय अब टू स्टैंडर्ड डिवीजन तक घूम सकती है, इट मींस वो पूरे घास का कितना घास खा सकती है? 95% खा सकती है। अगर मैं बोलूं कि भाई आशु एक काम करो, अपने डेटा का टू स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर जो जो डेटा आ रहा है वो डेटा पिक कर लो, इट मींस 100% में से आपने कितना परसेंट डेटा पिक कर लिया होगा? 95% डेटा पिक कर लिया होगा। कोई डाउट तो नहीं ना इस स्टेटमेंट में? ओके। और अगर मैं बोलूं कि वो गाय 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक घूम सकती है, इट मींस वो पूरे का कितना खा लेगी? 99.7, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 99.7%, यानी कि क्लोज टू 100%। लेकिन 100 बोलेंगे नहीं, 99.7 ही बोलेंगे। ये वैल्यू जरूर ध्यान रखना। कोई डाउट तो नहीं? इधर से हाफ स्टैंडर्ड, वन स्टैंडर्ड डिवीजन इधर, वन स्टैंडर्ड डिवीजन इधर, 68% डेटा कैप्चर। वन स्टैंडर्ड डिवीजन, टू स्टैंडर्ड डिवीजन इधर, टू स्टैंडर्ड डिवीजन इधर, 95% डेटा कैप्चर। थ्री स्टैंडर्ड डिवीजन इधर, थ्री स्टैंडर्ड डिवीजन इधर, 99.7% डेटा कैप्चर। आपको मैनेजर बोलेगा, आप कहोगे कि सर इसमें इतने सारे आउटलायर्स आ रहे हैं तो कितना स्टैंडर्ड डिवीजन डेटा रखना है? तो वो बोलेगा कम से कम एटलीस्ट 3 तो रखो। अगर 3 के बावजूद भी आउटलायर्स आ रहे हैं तो उसको और तरीके से रिमूव किया जाएगा। लेकिन डेटा अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो विद इन 3 स्टैंडर्ड डिवीजन का हम डेटा कैप्चर करते हैं। कोई डाउट तो नहीं? इसीलिए इसे बोला जाता है 3 सिग्मा रूल। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सिग्मा कहा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन को, और कितने स्टैंडर्ड डेविएशन डेविएशन तक हम मूव कर रहे हैं? 3 तक। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है? 3 सिग्मा रूल कहा जाता है। 5 नंबर समरी पढ़ा था ना इससे पहले। क्या था 5 नंबर समरी में? मिनिमम, क्वांटाइल 1, क्वांटाइल 2, क्वांटाइल 3, मैक्सिमम, और भाई और भी तो था। अब मिनिमम था क्वांटाइल 1, क्वांटाइल 2, क्वांटाइल 3, क्वांटाइल 4, यानी मैक्सिमम। 5 नंबर समरी हो गया ना? यस या नो?
और कौन सा बता रहे हो भाई, 6 थोड़ी ना थे। तो Q2 बोला तो क्वांटल टू कितना है? अरे एग्जाम्पल वाला वही था भाई, कहाँ ध्यान है आपका। Q1 Q2 Q3 मिनिमम और मैक्सिमम, Q1 Q2 Q3 मिनिमम और मैक्सिमम। ये IQ और बीच का वैल्यू है, ये क्वांटल नहीं है, ये 5 नंबर समरी नहीं है। 5 नंबर समरी में Q1 Q2 Q3 मिनिमम और मैक्सिमम, यही 5 चीज आते हैं। ठीक है भाई आशु, क्लियर है? ओके। तो अगर डेटा मेरा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एग्जैक्ट ये वैल्यू ध्यान रखिए, 68.2% डेटा कैप्चर हो जाता है 1 SD में, 2 SD में 95.4% और 3 SD में 99.7%। कोई डाउट तो नहीं भाई? है? चलिए बहुत बढ़िया। इस टाइप के स्टैंडर्ड डेविएशन को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन को गॉसियन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कौन से फॉर्मूला से बना हुआ होता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला 3 सिग्मा रूल को कहते हैं। क्या कहते हैं? कि विद इन 1 SD में इतना % डेटा आ जाएगा, विद इन 2 SD में इतना % और 3 SD में इतना %। इसी एम्पेरिकल फॉर्मूला से Z स्कोर निकला है और इसी एम्पेरिकल फॉर्मूला से T स्कोर निकला है, वो सब अभी सीखेंगे। कोई डाउट तो नहीं? बताओ भाई। इसी एम्पेरिकल फॉर्मूला से Z स्कोर और इसी एम्पेरिकल फॉर्मूला से T स्कोर, हम Z स्कोर और T स्कोर निकाल करके हम ये चेक कर सकते हैं कि कितना डेटा मुझे अपने पास रखना है और कितना डेटा मुझे अपने पास नहीं रखना है। कोई डाउट? नो। ये मेरे पास डेटा है D ड्राइव में, मैं इसे चेक कर लेता हूँ डेटा अभी भी है कि नहीं है। नहीं है। क्या इशू है इसमें? आशु, आशु बताएगा। आशु, एरर क्या है इस कोड में, कैसे करेक्ट होगा? हाँ हाँ, तो बताओ कैसे होगा डिफाइन? क्या? यहाँ क्या कोड लिखूँ इधर? हाँ हाँ, तो यहाँ क्या कोड लिखूँ मैं? यहाँ कुछ तो लिखना होगा ना मुझे, क्या लिखूँ इधर? भाई ये एरर कैसे सॉल्व होगा तन में? क्या लिखूँ इधर? हाँ, कहाँ ध्यान है आशु? ये लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? तब जा करके आएगा ना, ये आया कि नहीं आया? परफेक्ट। ठीक है। इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे, इंपोर्ट के लिए कोड लिखना पड़ेगा। कोई डाउट भाई? नो। देखिए गाइस, अगर मैं सिग्मा निकालना सीख गया, अगर मैं सिग्मा निकालना सीख गया, सिग्मा क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। और म्यू क्या होता है? मीन। भाई म्यू किसे कहते हैं? भाई इतने उड़े उड़े चेहरे क्यों है? कुछ 3 दिन में भूल के आए हो क्या सब कुछ? हैं? लास्ट क्लास थर्सडे को अटेंड किया था ना, तो कहाँ ध्यान है? म्यू किसे कहते थे हम? ये सारे फॉर्मूले मैंने समझाए नहीं थे क्या? लास्ट टाइम सारे फॉर्मूले समझाए थे। म्यू किसे कहते हैं? हम जब पॉपुलेशन का मीन हो। और एक्स बार किसे कहते हैं? जब सैंपल का मीन हो। ये सब ध्यान रखो भाई। ये मेरा क्या है? म्यू यानी मीन। और सिग्मा किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन के वैल्यू को। अगर मेरे को मीन पता है, मेरे को सिग्मा पता है और मुझे एक्स डेटा पॉइंट पता है, एक्स मेरा क्या है? डेटा पॉइंट। तो क्या मैं जेड की वैल्यू नहीं निकाल सकता? भाई अगर मुझे तीनों वैल्यू पता है तो मैं जेड की वैल्यू नहीं निकाल सकता क्या? निकाल सकता हूँ ना। ये मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन से निकल जाएगा, ये मेरा डॉट मीन से निकल जाएगा, और ये तो एक्स डेटा पॉइंट है मेरे। कोई डाउट तो नहीं? चलिए कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमारे पास ये जो हम प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं आउटलायर रिमूवल के, देखो हमारे पास कितने तरीके हैं? 1 2 3 4 और 5। आउटलायर को हटाने के आशु कितने तरीके हैं? 5 तरीके। सबसे पहला तरीका होता है क्वांटाइल टेक्निक। कौन सा टेक्निक होता है? क्वांटाइल टेक्निक। कैसे काम करता है? इसको मैं कॉपी करता हूं, यहाँ पर पेस्ट करता हूं। टेक्निक 1 क्या है? टेक्निक 1 आशु, क्वांटाइल टेक्निक। क्वांटाइल टेक्निक क्या कहता है? सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या मेरे हाइट और वेट में किसी में आउटलायर है क्या। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा गाइस? df डॉट हाइट डॉट प्लॉट काइंड इज इक्वल्स टू, सॉरी, df डॉट हाइट प्लॉट और काइंड इज इक्वल्स टू टेस्ट। मुझे कौन सा प्लॉट चाहिए? हिस्टोग्राम, है ना? क्या ये बेल कर्व जैसा दिख रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है। अगेन मैंने कॉपी किया, यहाँ मैंने पेस्ट किया और इधर मैंने लिख दिया बॉक्स। कंफ्यूजन? सतनाम, इसमें आउटलायर है क्या? कहाँ है आउटलायर? किसे कहते हैं आशु? ये जो डॉट 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 सर्कल बन रही है मेरे आउटलायर है।
इन्हें मुझे क्या करना सीखना है, हटाना सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहला टेक्निक आता है वो होता है क्वांटाइल टेक्निक। क्वांटाइल टेक्निक क्या कहता है? क्वांटाइल टेक्निक ये कहता है दैट कि आपको पता है कि आगे के तरफ आउटलायर बन रहे हैं और पीछे के तरफ आउटलायर बन रहे हैं, तो आगे से कुछ डेटा हटा दो और पीछे से कुछ डेटा हटा दो। हो सकता है उस हटाने के चक्कर में मेरा आउटलायर भी हट जाए, हो सकता है ना, राइट। तो इसलिए हम क्वांटाइल टेक्निक का यूज करेंगे। तो क्वांटाइल में हमने क्या बोला कि डीएफ हाइट, हमने क्या बोला भाई, डीएफ का हाइट, हाइट क्यों नहीं आ रहा भाई इधर, ये रहा, डीएफ का हाइट डॉट, गाइस हम यहाँ पर क्वांटाइल चेक करना चाह रहे हैं तो डॉट क्यू लिखेंगे, ये रहा मेरा क्वांटाइल आ गया। सतनाम मैं यहाँ पर चेक करना चाह रहा हूँ मेरा 95% क्वांटाइल की वैल्यू कितनी है, 72। मैं चाह रहा हूँ कि 95% डेटा ऊपर से रख लूं और क्या चाहूंगा 5% डेटा नीचे से रख लूं। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, मैंने ऊपर का 5% हटा दिया और नीचे का 5%, तो मैंने एक दूसरा वैल्यू निकाल दिया और इसे मैंने बोल दिया 0.05। 0.5 बोल देंगे तो 50 हो जाएगा। 5% निकालने के लिए क्या बोलेंगे, 0.05, ये बोल सकते हैं ना। तो ये है मेरा 5% का वैल्यू और ये है मेरा 95% का वैल्यू। क्या मैं बोल सकता हूँ ये कि जो वैल्यू, जो हाइट की वैल्यू 95% से कम है, परसेंटाइल से कम है और 5% से ऊपर है, उनके बीच का जो डेटा फ्रेम आ रहा है मुझे वो डेटा फ्रेम दे दो। हो सकता है उस डेटा फ्रेम में आउटलायर नहीं होगा। ये कह सकता हूँ क्या, ये स्टेटमेंट कह सकता हूँ आशु? इस स्टेटमेंट में ये मैं क्वांटल क्यों निकाल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 95% डेटा रख लो, बाकी 5% ऊपर का छोड़ दो। और यहाँ पर मैं नीचे से 5% क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि इसी को हटाना है मुझे। कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं मास्किंग कराना चाहूंगा गाइस कि मेरे को हाइट की वो वैल्यू दो जो इससे कम हो। तो सतनाम क्या लिखेंगे इधर, बताइए। डीएफ ऑफ हाइट जो लेस देन हो किससे, इस वैल्यू से। ये वैल्यू किससे आ रही है, इससे, तो मैं डायरेक्ट ये कोड लिख सकता हूँ, कैसे अनु, है ना। इसका मैंने क्या करा दिया कैंडिडेट्स, मास्किंग। तो मेरे पास मैंने कितने डेटा खो दिए, पहले कितने डेटा थे मेरे पास, पहले मेरे पास कितने डेटा थे, 10,000। और 10,000 में से मैंने 5% जब मैंने हटा दिए तो अब मेरे पे कितने बचे, 9500। भाई कितने हट गए, 500 हट गए ना। अगर आप 10,000 का 5% देखेंगे तो कितना आता है, 500। तो हमने ऊपर से 500 डेटा हटा दिया कि नहीं हटा दिया, हो सकता है उसमें आउटलायर हो वो भी हट जाएगा। कोई डाउट, नो। अभी तो ये सिंगल मास्किंग है, मुझे डबल मास्किंग चलाना है। मुझे क्या करना है, डबल मास्किंग। तो कंडीशन 1 ये मेरा क्या है, दिस इज माय कंडीशन 1। तो मैं इसको क्या, मैं एंड कंडीशन ऐसे लिख सकता हूँ, ये कंडीशन 1 है। दूसरा मुझे क्या चाहिए कि इस 5% से ऊपर हो, मतलब वो मुझे खाली वो हाइट दो जो 60 या 60 से अबव हो, जो 72 और 72 से कम हो। तो यानी कि लेस देन इज इक्वल्स टू दिस एंड ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू दिस, ये कह सकता हूं भाई आशु। यानी कि डीएफ ऑफ हाइट जो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू वो व्हाट, इस कोड के, कंफ्यूजन नो। और मुझे पता है ये मेरा ट्रू फॉल्स का एक सीरीज बना देगा और इस सीरीज पे अगर मैं मास्किंग करना चाहूं तो क्या मैं मास्किंग नहीं कर सकता। अब मेरे पास कितना डेटा बचा, 9,000। क्यों बचा 9,000, क्योंकि 5% ऊपर से हटा, 5% नीचे से हटा, तो मतलब टोटल 10% हट गए। तो अब मेरे पास कितना परसेंट डेटा बचा, डेटा बचा 90%। क्या इस 90% में भी आउटलायर है क्या, तो इसको मैं, क्योंकि ये एक डेटा फ्रेम है तो इसको मैं df1 के नाम से सेव कर लूं क्या, है कि भाई आशु, नींद आ रही है। और df1 पे मैंने हाइट पे मैंने अगेन वही कोड रन किया गाइस, क्या, डॉट प्लॉट और काइंड इज इक्वल्स टू बॉक्स। और मैंने पाया क्या आउटलायर दिखा रहा है मुझे, नहीं दिखा रहा है, दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है ना। क्या आउटलायर हटा लिया हमने, भाई हम सीख क्या रहे हैं, आउटलायर रिमूव करना। तो पहला टेक्निक क्या है हमारा, क्वांटाइल टेक्निक। क्वांटाइल टेक्निक क्या कहता है, क्वांटाइल टेक्निक कहता है कि ऊपर से 5% डेटा हटा लो, नीचे से 5% डेटा हटा लो, मतलब अपना कितना परसेंट डेटा खो दो, 10%। लेकिन क्या ये अच्छी बात है,
चलिए मैं कह रहा हूं कि 5% नहीं, 2.5% हटाते हैं। ठीक है, तो 2.5% को कैसे लिखेंगे पॉइंट में? भाई अगर 0.5% को 0.5 लिखते हैं तो 0.2% को कैसे लिखेंगे? देखिए 5 डिवाइडेड बाय 100 होता है तो 0.05 आता है ना, तो मुझे क्या लिखना है? 2.5, तो यानी कि 2.5 डिवाइडेड बाय 100, तो मेरा क्या आ रहा है? 0.025। तो तन्मय अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ऊपर से कितना परसेंट डेटा हटा लो? 0.25, तो यानी कि 1 माइनस दिस मुझे करना पड़ेगा, तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 975 लिखना पड़ेगा है? -1 नहीं, 1 में से हटाया ना भाई, एक में से ऊपर से 2.5% हटाओगे तभी तो पता लगेगा ना ऊपर का कितना रखना है। 97.5% रखना है, 97.5%, तभी तो 2.5% हटा। यस या नो भाई? अरे नहीं समझ आया क्या? अरे एक बात बताओ मुझे, 100 रुपए हैं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ 100 रुपए में से 2.5 रुपए इसे निकाल के दे दो, तो आप पे कितने रुपए बचे? 97.5 बचे ना। उस 97.5 को भी परसेंटेज में कैसे लिखेंगे? 0 पॉइंट, मतलब 97.5 को भी परसेंटाइल में कैसे लिखेंगे? 0.975। कैसे? आपने 97.5 को जब आप इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे परसेंटाइल फॉर्म में, तो 0.975 ही तो आएगा ना। तो यहाँ पर क्या वैल्यू लिखा है मैंने? वही तो लिखा है। अब भी गड़बड़ है क्या? है? नहीं आया ना समझ में? ठीक है। अच्छा, और 2.5% को कैसे लिखेंगे? 0.25 नहीं, 0.025। ठीक है, तो किससे ज्यादा होना चाहिए? 0.025 से ज्यादा और 0.975 से कम या उसके बराबर। इसे रन करते हैं, रन करते हैं, रन करते हैं। क्या मेरा अब भी आउटलायर रिमूव हो गया क्या? बिल्कुल। और अब मैंने कितना परसेंट डेटा लूज किया? बस 5%। तो यानी कि क्वांटाइल मेथड से देखिए मेरा बस 500 रिमूव हुआ ना टोटल। क्वांटाइल मेथड से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि कितना परसेंट डेटा हटाने पे मेरा आउटलायर रिमूव हो जाता है। विदाउट आउटलायर ऐसे आ रहा था, मतलब सॉरी, विद आउटलायर ऐसे आ रहा था, और विदाउट आउटलायर ऐसे आ रहा है, और ऐसे ही मुझे चाहिए। कुछ पूछना है तो बताइए भाई। पल्ले नहीं पड़ा ना? पल्ले पड़ा? भाई कोड से प्रूफ कर पाओगे ये बात कि क्वांटाइल से हम आउटलायर रिमूव कर सकते हैं? आशु बताओ भाई। हैं? ओके। आईक्यूआर टेक्निक जो है ये हमारा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट के कॉन्सेप्ट पे हम यूज करते हैं। ठीक है, इसे देखेंगे। दूसरा टेक्निक आ जाता है इंपॉर्टेंट, वो क्या है हमारा? जेड स्कोर टेक्निक। सतनाम देखिए, इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जरूर ध्यान रखेंगे। अगला टेक्निक क्या है गाइस? टेक्निक 2, वो है हमारा जेड स्कोर। देखिए कौन सा इमेज ठीक रहेगा भाई आप सबके लिए? यही इमेज ठीक है, चलो। देखिए भाई, ना इसे पढ़ना है ना इसे पढ़ना है, किसे पढ़ना है? बस जेड स्कोर को। तन में अगर मैं 0 से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट में जाता हूं और 0 से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन राइट में जाता हूं, तो मेरा जेड स्कोर का वैल्यू कितना हो रहा है? +1 और -1, कोई डाउट तो नहीं? ओके। सतनाम अगर मैं 0 से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट में जाता हूं और 0 से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन राइट में जाता हूं, तो भी जेड स्कोर का वैल्यू कितना हो रहा है मेरा? +2 और -2। अगर मैं 3 स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट में जाता हूं और 3 राइट में जाता हूं, तो भी जेड स्कोर का वैल्यू कितना है मेरा? 3 है। +3 और -3। अगर मैं ये ना बोल के कि भाई 3 स्टैंडर्ड डेविएशन का डेटा ले लो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ 3 जेड स्कोर तक के वैल्यू का डेटा ले लो? क्या बात बराबर है ना? भाई बात बराबर है कि नहीं है? अभी मैंने क्या बोला? जैसे जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन वेरी कर रहा है वैसे वैसे जेड स्कोर भी वेरी कर रहा है। तो मैं 3 स्टैंडर्ड डेविएशन का डेटा रख लो, ये नाम ना बोल करके ये टर्म मैं ये बोल सकता हूँ ना कि जिसमें जेड स्कोर की वैल्यू 3 तक आ रही है वो वैल्यू अपने पास रख लो, और जो 3 से बाहर जा रहे हैं वो आउटलायर होंगे। क्या ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि नहीं है? आशु
ठीक है। तो अब ये जेड स्कोर कैलकुलेट कैसे होता है? तो जेड स्कोर का हमने फॉर्मूला देखा कि z इज इक्वल्स टू मेरा डेटा मीन से कितना दूर है, मेरा डेटा मीन से कितना दूर है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। कि अगर मैं अपने डेटा में से मीन को माइनस कर लूं और उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर लूं तो मुझे पता लग जाएगा उसके जेड स्कोर की वैल्यू क्या है। और अगर 3 के अंदर आ रहा है इसका मतलब वो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन का वो डेटा पार्ट होगा। क्या ये बात कहा जा सकता है? भाई दिमाग खोल के सुनना, दोबारा नहीं बताऊंगा, पूरा दिमाग खोल के सुनो, ठीक है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ ध्यान कहीं और है। दोबारा स्टेटमेंट सुनिए क्या कह रहा हूँ। जेड स्कोर कैसे निकलता है कि एक्स में से, मैंने पहली बार बोला दोबारा नहीं बताऊंगा क्या, एक्स में से मैं क्या माइनस करूंगा, मीन माइनस करूंगा, उससे मुझे पता लग जाएगा कि मेरा डेटा मीन से कितना दूर है। भाई एक्स क्या है मेरा डेटा पॉइंट, कोई भी डेटा पॉइंट, भाई 2 3 4 5 6 ये सब मुझे किससे चेक करना है, किससे दूर है, मीन से कितनी दूरी पर है। उस पूरे डेटा का पहले मीन निकाल लेंगे, फिर चेक कर लेंगे हर डेटा मीन से कितनी दूरी पर है, और उस पूरे वैल्यू को डिवाइड कर देंगे उस डेटा के स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो मुझे z की वैल्यू मिल जाएगा। अगर z की वैल्यू 3 के अंदर आ रही है इट मींस वो डेटा भी 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आता होगा, तभी तो z की वैल्यू 3 के अंदर आ रही है। अगर z की वैल्यू 3 के बाहर जा रही है तो इट मींस वो डेटा भी 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बाहर जा रहा होगा, और अगर वो बाहर जा रहा है तो वो डेटा क्या होगा, आउटलायर होगा। तो मुझे वही तो नहीं चाहिए। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट, यस या नो? चलिए पहले से एक्सेल में देखिए। ये मेरे पास क्या है, डेटा पॉइंट्स, परफेक्ट, ठीक है। इनका गाइस मैंने क्या निकाल लिया यहाँ पर, मीन यहाँ मैंने निकाल लिया, ठीक है। मीन कैसे निकलेगा, एवरेज ऑफ दिस, यस या नो? ये मीन वैल्यू निकल गया। ये मेरे क्या है, एक्स, एक्स यानी हर डेटा पॉइंट, भाई हर डेटा पॉइंट ही तो एक्स है मेरा, ठीक है। मुझे क्या चेक करना है कि ये मीन से कितनी दूरी पर है, यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है हमारा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है भाई, एक्स माइनस म्यू। म्यू तो यहाँ नहीं लिख सकता तो क्या लिख दिया, यू लिख दिया, कोई डाउट तो नहीं। मीन से कितनी दूरी पर है तो इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, ये बोलना पड़ेगा। लेकिन इसको फिक्स करना पड़ेगा मुझे, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यों भाई फिक्स क्यों करना पड़ेगा इसे, तो भाई क्लिक हो जा भाई, एक मिनट गलत हो गया, दोबारा करता हूँ। फिक्स क्यों करना पड़ेगा गाइस, वैल्यू आगे ना भाग जाए हमारी, है ना? परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं। अब इसे मैं क्या कर दूंगा आशु, ड्रॉप कर दूंगा ऐसे, तो मुझे क्या पता लग गया तन में, ये मीन से इतनी दूरी पर बैठा हुआ है, ये मीन से आगे बैठा हुआ है ना? मीन कहाँ है, इतना, और ये मीन से देखो कितना आगे जा रहा है, ये पीछे बैठा हुआ है, ये आगे बैठा हुआ है, ये मुझे पता लग गया, ये मुझे डिस्टेंस पता लग गया। इस पूरे डेटा का मैंने क्या निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है यहाँ पर, एसटीडी पॉपुलेशन है कि नहीं है? भाई एक्सेल में स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना, एसटीडी डॉट पी मतलब क्या है, पॉपुलेशन का, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, इसे क्या चाहिए मुझे, और ये मैंने रन कर दिया तो ये मुझे क्या पता लग गया, मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू। कोई डाउट, पक्का? तो मुझे क्या करना था, मुझे इस वैल्यू को डिवाइड करना था स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो नाउ दिस इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, और इसे मुझे क्या कर देना, अगेन फिक्स कर देना। ये रन कर दिया, और मुझे क्या पता लगा कि ये कुछ इस तरीके का जेड स्कोर वैल्यू आ रहा है, और ये मेरा कौन सा वैल्यू है, ये मेरा जेड स्कोर है कि नहीं है, कोई डाउट तो नहीं। अब जो 3 के नीचे आ रहा है, -3 से नीचे और +3 से नीचे, इसका मतलब वो 3 सिग्मा का पार्ट है, मतलब वो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन का पार्ट है। और जो 3 से ऊपर जा रहा है मतलब वो आउटलायर है। क्या कोई ऐसा डेटा है जो 3 से ऊपर जा रहा हो, या -3 से भी नीचे जा रहा हो, या +3 से ऊपर जा रहा हो, नहीं। तो मतलब ये इस डेटा में मेरा आउटलायर हो जाता, अगर ये सब वैल्यू छोटे हो जाते तो ये आउटलायर हो जाता, लेकिन अभी ऑलमोस्ट बराबर है। कोई डाउट? ये एक्सेल में कुछ इस तरीके से कैलकुलेट हुआ, लेकिन हमें एक्सेल में थोड़ा ना कैलकुलेट करना है, हमें तो यहाँ कैलकुलेट करना है, राइट। तो ये रहा हमारे पास डेटा। दूसरा टेक्निक हम यूज कर रहे हैं जेड स्कोर का,
मेरा हमारे पास डीएफ, कोई डाउट तो नहीं गाइस? इस बार एक्स क्या है मेरे लिए? हाइट। डीएफ ऑफ हाइट ये मेरा क्या है? एक्स, यही है ना? एक्स में से मुझे क्या माइनस करना है? मीन। इसका पहले मीन निकाल लेंगे, तो डॉट मीन। मुझे मीन पता लग गया ना? डाउट? इसको मैं HEIGST हाइट का मीन बोल के ऐसे सेव कर लूं, ठीक है? इसका मुझे क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डिवीजन। मिल गया, राइट? इसको मैं हाइट का STD नाम से सेव कर लूं, बताओ भाई, ठीक है? फॉर्मूला क्या है मेरा? Z स्कोर निकालने का क्या फॉर्मूला है मेरा? Z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय STD, यही है ना मेरा फॉर्मूला है? तो अब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ x माइनस मीन, x क्या है मेरा? पूरा डीएफ का हाइट, और माइनस मीन क्या है? हाइट का मीन, ठीक है? डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन, भाई आशु, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। ये क्या रिटर्न करेगा? एक सीरीज रिटर्न करेगा, Z स्कोर की वैल्यू। ये कर रहा है ना? क्या इसको मैं डीएफ के आगे ही भेज दूं? मतलब डीएफ के आगे एक नया कॉलम बना लूं जिसमें Z स्कोर बना आ जाए, है ना? तो क्या इस कोड को मैं ऐसे बोल दूं कि Z SCORE इज इक्वल्स टू, मतलब एक नया कॉलम बना लो जो किसके बराबर हो? कोड के बराबर हो। ये कहा जा सकता है वही तन्मय। अब मेरे पास क्या आ गया? नया डीएफ आ गया जिसमें हर एक का Z स्कोर पता लग गया। भाई कोई डाउट तो नहीं? क्या हुआ, दिक्कत हो रहा है क्या? है? वो तो सॉल्यूशन था, उसके लिए दिक्कत कैसे हो गया? चश्मा का सॉल्यूशन है ना आपका, वहाँ दर्द हो रहा है आपको, खाली दिक्कत ही दिक्कत है लाइफ में। सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा भाई इसका। चलिए, तो हर एक का मुझे क्या मिल गया भाई? Z स्कोर मिल गया। हाँ भाई सतनाम, कहाँ ध्यान है? हैं? अच्छा, तो बताओ अगला हमारा कोड क्या होगा? मुझे कितने Z स्कोर तक के वैल्यू को रखना है? 3 कौन? जो -3 के बराबर या ज्यादा हो, और +3 से कम या ज्यादा। कैसे बराबर हो भाई? +3 से कम और ज्यादा कैसे हो सकता है कोई एक चीज? +3 से कम या उसके बराबर, तो मुझे मास्किंग करना पड़ेगा ना। तो पहले तो मैं चेक कर लेता हूँ क्या इसमें आउटलायर है विदाउट Z स्कोर। हमें पता है कि वो तो है ना? भाई है कि नहीं? आफ्टर आउटलायर, तो उसके लिए मास्किंग करना पड़ेगा। डीएफ ऑफ हाइट किससे ज्यादा हो, सॉरी डीएफ ऑफ Z स्कोर की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू हो -3, है ना? -3 से ज्यादा हो, ये कंडीशन 1। एंड डीएफ ऑफ Z स्कोर, सतनाम बताओ भाई, क्या यही है कंडीशन? सही है कि नहीं लिखा है? ये रट तो नहीं रहे हो ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अशोक क्यों लिखा है इधर ये? भाई इसीलिए लिखा है कि -3 से नीचे का डेटा रहे और +3 से नीचे का डेटा रहे, तो बीच का डेटा आ जाएगा ना, क्योंकि इसके बाद का ही तो आउटलायर होता है ना। तो यही तो हम मास्किंग करा रहे हैं इधर। ये मुझे ट्रू फॉल्स दे देगा, और इस ट्रू फॉल्स पे मैं क्या करा दूंगा भाई सतनाम? मास्किंग करा दूंगा। कुछ इस तरीके से ये मेरे पास आ गया। कितना डेटा लॉस किया बस मैंने? 7 डेटा लॉस किया बस। कौन से टेक्निक का यूज करके? Z स्कोर टेक्निक का यूज करके। अब जरा इस वाले पे चेक कर ले आउटलायर है कि नहीं है। इसको मैं DF2 नाम से स्टोर कर लूं, है? DF2 का हाइट का प्लॉट काइंड इज इक्वल्स टू बॉक्स। क्या आउटलायर दिखा रहा है? हाँ, एक आउटलायर दिखा रहा है। कहाँ? नीचे वाले पोर्शन। तो हमारे पास तो मल्टीपल ऑप्शन है ना, अगर हमें हटाना हो तो हम वो भी हटा सकते हैं। फिर मैं एग्जैक्ट 3 ना करके, नीचे से आ रहा है ना, थोड़ा सा वैल्यू क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। या फिर मैं ये बोल देता हूँ इज इक्वल्स टू मत लो। क्या बोल देते हैं? इज इक्वल्स टू मत लो।
अब जरा चेक करते हैं, अभी आ रहा है। तो एक काम करते हैं, -3 से ऊपर ले लेते हैं, तो इसे 2.9 समथिंग रखते हैं। एक बार जरा चेक करते हैं, अब क्लियर है। वैसे ना 3 ही रखते, एक आध आउटलायर आता है तो उतना कंसिडरेबल था, तो हम अपने कॉन्सेप्ट को नहीं छेड़ेंगे, हम क्या रख देते हैं इधर, ठीक है, -3। परफेक्ट, आउटलायर आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक आउटलायर पकड़ में आ रहा है ना, लेकिन हमें सीखना क्या था कि जेड स्कोर टेक्निक का यूज करके भी हम आउटलायर रिमूव कर सकते थे। तो हमने कितने टेक्निक देखे अभी, 2 टेक्निक, कौन कौन से, क्वांटाइल और दूसरा जेड स्कोर। तीसरे टेक्निक को बोलते हैं हम टी स्कोर टेक्निक। क्या बोलते हैं, टी स्कोर टेक्निक। टेक्निक टी, कौन सा टेक्निक है ये, चलिए पहले तो मैं इमेज भी लगाता चलूं, ठीक है। टी स्कोर है ना, टी स्कोर का भी गाइस फॉर्मूला होता है, आप टी स्कोर भी निकाल सकते हैं, ये रहा, ठीक है। टी स्कोर भी बहुत इजी है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग थोड़ा अंदाजा लगाइए टी स्कोर का फॉर्मूला कैसे बने। चलिए मैं दिखा देता हूँ फिर भी इधर, ये रहा। अगर आपने जेड स्कोर निकाल लिया तो टी स्कोर निकालने का फॉर्मूला होता है 10 मल्टीप्लाई जेड स्कोर प्लस 50। क्यों होता है ऐसा, ऐसा इसीलिए होता है, देखिए, क्योंकि जब स्टैंडर्ड, जब मीन 0 होता है, जेड स्कोर 0 होता है, तो टी की वैल्यू कितनी होती है, 50। ये मानी जाती है कि ये ऐसा क्यों माना जाता है, क्यों ना 10-10 के स्केल पे ब्रेक कर लिया जाता है। कैसे, ऐसे पेंट पे गए, यहाँ पर ये लाइन लिया, और माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन 3 से काउंट कर लिया जाता है। ये क्या हो जाएगा भाई तन में, ये हो जाएगा 10, -3 यानी कि 10, फिर ये क्या हो जाएगा, -2 यानी कि 20, है ना। फिर ये क्या हो जाएगा भाई, -1 यानी कि 30, ठीक है। अब -4 से लिया जाता है, कहाँ से, 20 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हम -4 से लेंगे तभी तो यहाँ पे 20 आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोल दिया, पहले तो ये थोड़ा सा हम इसे बोल्ड भी कर लेते हैं, 0, राइट, यानी -4, -4 मेरा 10, फिर -3 मेरा क्या हो गया 20, फिर -2 30, फिर -1 40, और 0 क्या हो गया भाई 50, ठीक है। +1 क्या हो गया 60, -40 कहाँ जा रहे हो, आगे बढ़ रहा है ये। +2 क्या हो गया 70, ठीक है। +3 क्या हो गया 80, +9 +4 क्या हो गया 90, ठीक है। तो इसका कुछ स्केल इस तरीके से रहता है हमारा। तो यानी कि जब ये 0 वैल्यू होता है जेड स्कोर, तब ये कितना होता है 50 होता है। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, 10 मल्टीप्लाई जेड यानी जेड स्कोर प्लस 50, क्योंकि जब जेड की वैल्यू 0 होगी तो ये कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 0 0 और प्लस 50 यानी 50। जब जेड की वैल्यू 1 होगी तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 1 यानी 10 और प्लस 50 यानी कि 60, ठीक है। और अगर ये -1 होगा तो -10 प्लस 50 यानी कि 40, ठीक है। इसलिए हमें क्या निकालना है टी स्कोर। तो टी स्कोर का क्या फॉर्मूला है हमारा 10 मल्टीप्लाई जेड प्लस 50। डाउट, टीएफ है हमारे पास, जेड स्कोर है, तो मुझे टी स्कोर निकालना है। टी स्कोर के लिए मेरा क्या फॉर्मूला है, टीएफ ऑफ निकाल लो क्या जेड स्कोर, जेड स्कोर को कितने से मल्टीप्लाई कर लो, या तो आगे लिख लो 10, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो, 10 मल्टीप्लाई जेड, डाउट तो नहीं। और इसमें कितना ऐड कर देना 50, ये मेरा सबका वैल्यू आ गया टी स्कोर। इसे मैंने किस नाम से स्टोर कर लिया, डीएफ ऑफ टी स्कोर के नाम से। ऐसे कर सकते हैं भाई, नया की ऐड हो जाएगा ना उसमें डीएफ में, है कि नहीं है, ये हो गया कि नहीं हो गया। अब मुझे प्री स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है, तो टी स्कोर की वैल्यू कहां से कहां तक रखनी है,
t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखनी है, 10 मल्टीप्लाई z प्लस 50। z की वैल्यू 3 लेंगे तो 10 की वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू क्या आएगी 80। भाई z 3 है तो 10 इंटू 3 30 और प्लस 50 80 आ गया ना। और z अगर -3 है तो t की वैल्यू क्या आएगी है भाई, यहाँ ये 10 इंटू -3 माइनस का 30 प्लस 50 यानी कि 20। यानी मुझे टी स्कोर की वैल्यू कहाँ से कहाँ के रेंज में लेनी है, 20 टू 80 के रेंज में। मतलब 20 के बराबर या उससे ज्यादा हो, 80 से कम या उसके बराबर हो, तो मैं टी स्कोर के अकॉर्डिंग निकाल सकता हूँ ना। चलिए बताइए, डीएफ ऑफ टी स्कोर कितने से ज्यादा होगा, इस ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू हो 20 से, एंड बताइए डीएफ लेस देन इज इक्वल्स टू हो 80 के बराबर। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये देखिए कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 20 टू 80, यही तो रेंज हमें उठाना था, बस वही रेंज है हमारे पास। ठीक है, और इस ये एक ट्रू फॉल्स की सीरीज आ जाएगी, इसका क्या करा लेंगे गाइस, मास्किंग करा लेंगे। कुछ इस तरीके से हम पे डेटा आ गया। कितना लॉस कर रहा है ये भी, 7 ही लॉस कर रहा है, ज्यादा नहीं कर रहा है। ठीक है, इसे मैंने किस में स्टोर कर लिया, DF3 में। और DF3 का हमने हाइट का हमने क्या चेक किया, प्लॉट काइंड इज इक्वल्स टू बॉक्स। आउटलायर है मेरा, हाँ एक आउटलायर इसमें भी है। ठीक है, क्योंकि जेड स्कोर से क्या निकला, टी स्कोर, तो जेड स्कोर में आउटलायर था तो टी स्कोर में भी आउटलायर रहेगा। तो तीनों में सबसे बेस्ट मेथड कौन सा लगा, क्वांटाइल वाला, लेकिन उसमें डेटा भी तो लॉस हो रहा है, कितना परसेंट, 5%। इसमें कितना लॉस हो रहा है, 3% डेटा। अब 3% लॉस हो रहा है तो इसीलिए एक आउटलायर पकड़ में आ गया। चौथा टेक्निक है गाइस आपका, वो आपकी मनमर्जी की टेक्निक है, इसीलिए वो क्या लिखा हुआ है, सेल्फ रिक्वायरमेंट। मतलब हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 2% डेटा भी हटा सकते हैं, उसमें भी टेक्निक यही क्वांटाइल यूज होगा। ये क्वांटाइल और IQR दोनों एक ही टेक्निक है। इंटर क्वार्टाइल रेंज कब निकलेगा भाई, इंटर क्वार्टाइल रेंज कब निकलेगा, क्वांटाइल के हेल्प से निकलेगा ना भाई, IQR के हेल्प से। अभी सॉल्व करेंगे ये IQR वाला, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लास्ट के लिए रखा हुआ है। ठीक है, क्वांटाइल में जब मैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परसेंटेज बदल लूं तो वो मेरा कौन सा हो जाएगा, सेल्फ रिक्वायरमेंट हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं। चलिए, और आज का लास्ट टेक्निक वो है हमारा IQR टेक्निक, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है। कोई डाउट भाई, पक्का। टेक्निक नंबर 4, कौन सा टेक्निक है ये, IQR टेक्निक। IQR टेक्निक क्या कहता है, IQR टेक्निक ये कहता है कि आप Q1 निकाल लो, आप Q2 निकाल लो, मतलब Q3 निकाल लो, उसके बाद क्या निकाल लो, IQR निकाल लो, है ना। फिर क्या करो, मिनिमम विस्कर निकाल लो, है कि नहीं है, और मैक्सिमम विस्कर निकाल लो। बस, जो डेटा मिनिमम विस्कर के बराबर या उससे कम हो, मतलब उससे ज्यादा हो, और जो मैक्सिमम विस्कर के बराबर या उससे कम हो, उसके बीच में जो भी डेटा आ रहा है वो डेटा दे दो, तो बाहर के डेटा क्या हो जाएंगे, सारे आउटलायर हट जाएंगे। तो ये फाइनल टेक्निक है। कोई डाउट तो नहीं भाई, पक्का। चलिए, Q1 कैसे निकलता है, DF ऑफ हाइट का क्वांटाइल, और क्वांटाइल में कितना वैल्यू लेते हैं, 0.25। क्वांटाइल 125 परसेंटाइल होता है ना, भूल गए क्या। Q3 कितना होता है, 75। IQR क्या होता है, Q3 माइनस Q1। ठीक है भाई, 5 नंबर समरी यही तो है। Q1 Q2 की हमें जरूरत नहीं है, Q2 निकालना हो तो निकाल सकते हैं, वैसे हमें Q2 की जरूरत नहीं है। ठीक है, Q2 बस मीडियन को बताता है, क्या बताता है, मीडियन को, जो कि 50th परसेंटाइल होता है। IQR मिल गया। मैक्स ये मिनिमम विस्कर निकालने का क्या फॉर्मूला था, याद आ रहा है कुछ भाई, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला जो आपको बताया था 1.5 टाइम्स ऑफ IQR Q1 माइनस, ये बताया था ना, कहाँ है हमारा बॉक्स, कहाँ है वो, ये रहा, ये वाला, ये बताया था ना। मिनिमम कैसे निकालेंगे, Q1 माइनस 1.5 टाइम्स ऑफ IQR, और Q3 प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ IQR, और इसके बाद का जो डेटा आएगा वो आउटलायर होगा, वो नहीं रखेंगे। ठीक है, तो Q1 minus 1.5 times of this IQR, and Q3 plus 1.5 times of this
IQR, ये मुझे सारे वैल्यू मिल गए मेरे, कोई डाउट बताओ भाई? नो। और तन्मय जो मेरा वैल्यू हाइट का मिनिमम विस्कर के बराबर या उससे ज्यादा हो, है ना, मिनिमम विस्कर जो नीचे वाला बॉक्स प्लॉट में जो नीचे वाला आ रहा है, और क्या बोल सकते हैं गाइस, एंड मैक्सिमम से कम या उसके बराबर हो। मुझे वो डेटा दे दो, यही तो चाहिए हमें। इसका क्या करा लो, मास्किंग। ये डेटा आ गया, कितना परसेंट तो जा रहा है इसमें डेटा, 8%। ठीक है, इसको मैं DF4 के नाम से सेव कर लूं। 8% लॉस हो रहा है ना इसमें डेटा। चलिए 8% जा रहा है, कोई बात नहीं। सवाल ये कि आउटलायर हटाया उसके बावजूद भी या नहीं हटाया। फाइंड इज इक्वल्स टू बॉक्स, और हमने पाया, एक मिनट, DF नहीं, DF4 आउटलायर हमारा। अच्छा ऐसा तो नहीं हम कि हम यहाँ गलत ले रहे थे, नहीं ठीक है। ठीक है, और हमने पाया आउटलायर हमारा हट चुका है। तो कौन से दो मेथड बेस्ट निकले हमारे, IQR और क्वांटल, दोनों एक ही दूसरे से मिले जुले है ना, लेकिन सारे यूज होते हैं। IQR, क्वांटल टेक्निक, Z स्कोर टेक्निक और T स्कोर टेक्निक, और पांचवा क्या है, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग सेल्फ रिक्वायरमेंट। तो ये 5 तरीके, भाई मैनेजर ने बोला 5-5 10-10% डेटा हटा दो आगे पीछे से, तो ये कोई टेक्निक थोड़ा ना थी, ये तो सेल्फ रिक्वायरमेंट पड़ा। ठीक है, तो 5 तरीके से हम आउटलायर को रिमूव कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये जो टॉपिक है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये उसी को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया हुआ है। कल हम क्या पढ़ेंगे, फीचर स्केलिंग, ये नया टॉपिक है, फीचर स्केलिंग और फीचर इंजीनियरिंग। बस कल में हमारा ये टॉपिक पूरा डन हो जाएगा। ये दिख रहा है बड़ा, ये ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं भाई? नो। और कल ना 3 बजे आ जाना। ठीक है, कितने बजे? 3 बजे, 3 से 5, क्योंकि इस वीक कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? कल 3 बजे आ जाना, कल 3 बजे मिलते हैं। कल में स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा, 2 दिन बचेंगे, 2 दिन में हम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। एक प्रोजेक्ट मैं करा दूंगा, 2 प्रोजेक्ट मेरे उस पे अवेलेबल है। किस पे? आप तो पांडा सीखने से पहले ही कर चुके थे। चलिए रिकॉर्डिंग